हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे संसद के बारे में। संसद का गठन किस प्रकार हुआ, संसद के अंग, लोकसभा तथा राज्यसभा की संरचना के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो संसद क्या है, सबसे पहले ये देखना जरूरी है। तो संसद भारत की वह सर्वोच्च संस्था है जिसके द्वारा भारत में विभिन्न राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं तथा देश के विभिन्न भागों में अथवा संपूर्ण देश में कानून लागू किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। संसद, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा तथा तीसरा है राज्यसभा। भारतीय संविधान में संसद के 3 अंग बतलाए गए हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। ये बात आपको याद रखनी है, संसद के 3 अंग होते हैं। दूसरा पॉइंट बतलाता है 1954 में राज्य परिषद एवं जनता के सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया। सन 1954 के पहले राज्यसभा को राज्य परिषद तथा लोकसभा को जनता के सदन का नाम से जाना जाता था, परंतु 1954 में सरकार ने इन शब्दों के स्थान पर राज्य परिषद की जगह राज्यसभा एवं जनता के सदन के स्थान पर लोकसभा शब्द को अपनाया। पॉइंट 3, राज्यसभा को उच्च सदन कहलाता है जबकि लोकसभा निचला सदन कहलाता है। इसके अलावा राज्यसभा दूसरा चैम्बर अथवा बड़ों की सभा तथा लोकसभा पहला चैम्बर अथवा चर्चित सभा कहलाता है। ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है कि उच्च सदन तथा निम्न सदन कौन सा कहलाता है। ये प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। राज्यसभा जो कि है वो उच्च सदन, जबकि लोकसभा निचला सदन कहलाता है, और लोकसभा पहला चैम्बर होता है जबकि राज्यसभा दूसरा चैम्बर होता है। इसके अलावा राज्यसभा को बड़ों की सभा भी कहा जाता है जबकि लोकसभा को चर्चित सभा कहलाता ही है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। जो राज्यसभा होती है उसमें विभिन्न राज्यों के तथा सभी संघ शासित प्रदेश जितने हैं या केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों तथा राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं जो राज्यों का प्रतिनिधित्व तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं राज्यसभा की संरचना के बारे में। भारत में राज्यसभा की संरचना किस प्रकार है। राज्यसभा की संरचना, भारत में राज्यसभा की संरचना में अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। यह संविधान के अनुसार इस सदस्य संख्या परिवर्तन भी हो सकती है, परंतु इसे 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा 2026 तक स्थिर कर दिया गया है। तो वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या जो है वह अधिकतम 250 है, जिनमें 338 सदस्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। ये बात को आपको याद रखनी है, जिनमें से 368, 250 में से 338 सदस्य जो होते हैं वह राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जबकि 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका एक और है, राज्यसभा का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जबकि मनोनीत सदस्यों को चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता है। ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या नियुक्त किए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो जवाब होगा 12 सदस्य। ये बात याद रखना। तथा राज्यसभा की वर्तमान अधिकतम संख्या है 250, जिसमें से 238 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। वर्तमान 2021 के बारे में आपको बतला दें। वर्तमान 2021 में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। यानी वर्तमान में जो राज्यसभा है उसकी सदस्य संख्या पूरीतः भरी नहीं है। उसमें केवल 245 सदस्य हैं, जिसमें से 229 सदस्य राज्यों से हैं, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन से
ज़रा इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अगली पॉइंट को देखते हैं क्या बतलाता है। अब राज्यसभा का वर्णन संविधान में किस अनुसूची में किया गया है उसके बारे में बतलाया गया है। संविधान की अनुसूची में राज्य की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। अब राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का अथवा संघ राज्य क्षेत्रों का, उसमें सीटों का बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा, इसका वर्णन संविधान की चौथी अनुसूची में किया है कि राज्यों के लिए एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा, ये संविधान की चौथी अनुसूची में बतलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस प्रकार किया है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ये बात हमने आपसे पहले भी बताई है, ऊपर पॉइंट में था कि राज्यसभा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। तो सीटों का बंटवारा राज्यों में किस प्रकार हुआ है ये आपको देखना है। तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बोलें तो MLA यानी कि विधायक, जो आपके एरिया के विधायक होते हैं, वो राज्यसभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। यही चुनाव प्रक्रिया आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और इसी के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का भी चुनाव किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है, राज्यों से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो जवाब होगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यों से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राज्य के लिए सीटों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। राज्य के लिए सीटों का बंटवारा राज्यसभा में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया है। एक जनसंख्या का एक पैमाना मान लीजिए, चाहे वो जनसंख्या 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, वैसे या 2 लाख पर एक सीट या 10 लाख पर एक सीट या 12 लाख पर एक सीट, वैसे ही जनसंख्या के आधार पर जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उसी के आधार पर राज्यसभा में उस राज्य को सीटें प्रदान की गई हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 हैं, जबकि त्रिपुरा में मात्र 1 है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि राज्यसभा में जो राज्यों को सीटें प्राप्त हुई हैं वह उनकी जनसंख्या के आधार पर प्राप्त हुई हैं। इसलिए राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 जबकि त्रिपुरा में मात्र 1 है। अब देखते हैं एक नोट। अमेरिका में जो राज्यसभा होती है उसे सेनेट कहा जाता है। अमेरिका के उच्च सदन को सेनेट कहा जाता है, ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। अमेरिका में सेनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है, ना कि जनसंख्या के आधार पर। एक मुझे लगा कि महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका में जो सेनेट होती है यानी राज्यसभा होती है अमेरिका की, उसमें राज्यों से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनमें वे जनसंख्या के आधार पर नहीं चुने जाते हैं, वो प्रतिनिधि एक समान होते हैं। अमेरिका के सेनेट में राज्यों के जो सदस्य होते हैं वो जनसंख्या के आधार पर नहीं चुने जाते हैं। अमेरिकी सेनेट में कुल सीटें हैं 100 तथा प्रत्येक राज्य के लिए 2 सीटें प्रदान की गई हैं, यानी प्रत्येक राज्य के लिए 2 सीटें। इसलिए अमेरिका में कुल राज्य हुए 50 इंटू 2 मल्टीप्लाई कीजिए इक्वल टू 100 आंसर निकल आता है। इससे ये पता चलता है कि भारत के विपरीत अमेरिका में सेनेट की सीटों की संख्या भी कम है और तथा सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर नहीं किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अभी राज्यों के लिए हो गया कि राज्यों में जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है। अब संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा के लिए किस प्रकार बंटवारा किया गया है देखते हैं। तो चलिए संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में देखें। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रत्येक प्रतिनिधि इस काल के लिए एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वह संघ राज्य क्षेत्रों के एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। इस निर्वाचक मंडल को इसीलिए नियुक्त किया जाता है ताकि ये राज्यसभा के लिए राज्यों के संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधि का चयन कर सकें। 9 संघ राज्य क्षेत्रों में से, अब आपको ये देखना है, 9 संघ राज्य क्षेत्रों में से सिर्फ 3
दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं। अन्य 6 संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होने के कारण उन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पे एक प्रश्न और आता है कि 9 संघ शासित प्रदेशों में से कौन कौन से प्रदेश को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। आपके पास ऑप्शन होंगे दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर और दादरा नगर हवेली, लद्दाख, दमन द्वीप, ऐसे ही। तो आंसर होगा आपका दिल्ली, पांडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर। 9 संघ शासित प्रदेशों में से केवल 3 ही एकमात्र ऐसे प्रदेश हैं संघ शासित प्रदेश हैं जहां राज्यसभा को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, यानी यहाँ से राज्यसभा के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसके अलावा 6 संघ शासित प्रदेशों हैं जहाँ से राज्यसभा को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। राज्यसभा को बाकी के 6 संघ शासित क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि वहाँ पर उनकी जो तुलनात्मक जनसंख्या है वह बहुत कम है, इसलिए उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको, संघ शासित क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि होते हैं राज्यसभा के, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? इसके लिए एक निर्वाचक मंडल नियुक्त होता है जिसके द्वारा राज्यसभा के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। चलिए अपने पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। नामित या नाम निर्देशित सदस्य, इन्हें ही मनोनीत सदस्य कहा जाता है। तो हम आपको जैसे पहले ही बता चुके हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नाम या नाम निर्देशित कर सकता है। वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। किन 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, इस बारे में देखते हैं। ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। ये व्यवस्था संविधान में इसलिए की गई है ताकि ऐसे व्यक्तियों को प्रत्यक्ष चुनाव का सामना ना करना पड़े। तो जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के विषयों के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, राष्ट्रपति ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिकी सेनेट में कोई भी नामित सदस्य नहीं होता है। अमेरिकी सेनेट जिसकी सदस्य संख्या हमने आपको बताई थी अभी, सदस्य संख्या 100 होती है अमेरिकी सेनेट की, जबकि भारत की है 250। इसके अलावा अमेरिकी सेनेट में कोई भी नामित सदस्य नहीं होता है, जबकि भारत की राज्यसभा में 12 नामित सदस्य होते हैं। इसके विपरीत अमेरिकी राज्यसभा में या सेनेट में बोला जाए कोई भी नामित सदस्य नहीं होता है, ऐसी वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो अगर सेनेट और राज्यसभा में अंतर आता है तो पहला अंतर तो यही होता है कि इसकी सदस्य संख्या 250 तथा इसकी 100 है, ठीक है। दूसरा, इसमें नामित सदस्य एक भी नहीं है सेनेट में, राज्यसभा में 12 हैं। तीसरा, राज्यसभा को राज्यों में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, जबकि सेनेट को केवल एक राज्य में 2 सीटें प्रदान हुई हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं हम लोकसभा की संरचना के बारे में। तो संविधान के अनुसार जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है वह है 252। इनमें से 230 प्रतिनिधि राज्यों के होते हैं, 20 संघ शासित क्षेत्रों के होते हैं, जबकि एल्गो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित या नाम निर्देशित कर सकता है। अब प्रश्न आता है एल्गो इंडियन समुदाय क्या है? तो इसके लिए आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे एल्गो इंडियन समुदाय क्या है। तो एल्गो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित कर सकता है लोकसभा में। तो वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो निर्धारित की गई है वह है 252, जिसमें से 230 राज्यों के, 20 संघ शासित प्रदेशों के और 2 एल्गो इंडियन समुदाय के सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यानी लोकसभा में भी राज्यसभा की तरह 2 एल्गो इंडियन समुदाय के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं वर्तमान 2021 में। तो देखिए वर्तमान 2021 में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इनमें से 530 राज्यों से, 13 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एल्गो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए गए हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। तो वर्तमान 2021 में 545 सदस्यों में से 530 राज्यों से हैं, 13 सदस्य संघराज्य क्षेत्रों से हैं और 2 सदस्य एल्गो इंडियन समुदाय से हैं। 20 संघराज्य क्षेत्रों की सीटों में से मात्र 13 सदस्य संघराज्य क्षेत्रों में उपस्थित हैं। आपको ये बात याद रखनी है। चलिए देखते हैं
लोकसभा में सीटों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। अब जैसे राज्यसभा का राज्यों में प्रतिनिधित्व है, वैसा लोकसभा का भी राज्यों में प्रतिनिधित्व है। तो देखते हैं लोकसभा में राज्यों को सीटें किस प्रकार प्रदान की गई हैं। तो लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो जो राज्यों में लोकसभा का प्रतिनिधित्व है, वह राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रत्याशी को नियुक्त किया जाता है। जैसे आप देखते हैं, आपके एरिया से एमपी एक खड़ा होता है, जिसे आप अपने प्रत्यक्ष मतदान से चुनते हैं। भारत का हर नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, मत देने का अधिकार रखता है। 18 वर्ष बोले तो बालिग, जिसके पास पहचान पत्र है, वोटर आईडी कार्ड, वो मत देने के लिए योग्य है। उसे मत देने से कोई नहीं रोक सकता। यानी आप 18 वर्ष की उम्र हो गई है और आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, तो आप भी लोकसभा के प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार रखते हैं। तो लोकसभा में जो राज्यों से प्रतिनिधि जाते हैं, वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत के हर नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष है, वह लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि को निर्वाचित करने की अधिकार रखता है। यहाँ पे एक नोट है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आप ये चीज़ याद रखिएगा, वर्ष 1988 से पहले जो मत देने की आयु थी वह 18 वर्ष ना होकर 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी जो 18 वर्ष का है वह मत दे सकता है। 1988 के पहले केवल 21 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति ही वोट डालने के अधिकार में थे। चलिए वीडियो का अगला पॉइंट, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। अब राज्यों में लोकसभा को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया, तो अब संघ राज्य क्षेत्रों में भी लोकसभा को प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। चलिए देखते हैं संघ राज्य क्षेत्रों में लोकसभा का प्रतिनिधित्व किस प्रकार किया गया है। तो संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया था कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधि चुनने के लिए वह स्वयं विधि बनाए। देखिए जैसा लिखा है, संविधान ने संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को चुनने की विधि बनाने के निर्धारण का अधिकार दिया था। यानी संसद ये तय कर सकता था कि संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाएं, उनका चुनाव किस प्रकार हो। इसी के तहत संसद ने एक अधिनियम पारित किया, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव के तहत लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। यदि संसद चाहती तो वह किसी और अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव ना करके अन्य किसी चुनाव के द्वारा भी संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधियों का चयन कर सकती थी, क्योंकि संविधान ने संसद को अधिकार दिया था। इसीलिए संसद ने इस अपने अधिकार का उपयोग करते हुए संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, जिसके द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों को लोकसभा में निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से प्रदान हुआ है। यानी लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों से जो सदस्य चुने जाते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो संसद ने संघ राज्य क्षेत्रों में लोकसभा के प्रतिनिधियों के चयन के लिए जो अधिनियम बनाया वह कौन सा है, तो वह है संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965। ये आपको विशेष रूप से याद रखनी है। चलिए देखते हैं नामित या नाम निर्देशित सदस्य। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, राष्ट्रपति लोकसभा में एल्गो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित करने का अधिकार रखता है। अब एल्गो इंडियन समुदाय क्या है वो हम आपको नीचे वीडियो में बताते हैं। चलिए देखते हैं। शुरुआत में यह उपबंध 1960 तक के लिए था, यानी जब संविधान लागू हुआ तब मात्र 1960 तक के लिए उपबंध था कि 1960 तक राष्ट्रपति एल्गो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना होने की स्थिति में नामित कर सकता है। यदि राष्ट्रपति समझता है कि लोकसभा में एल्गो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त है तो वह उसे नियुक्त नहीं करेगा, परंतु यदि वह देखता है कि पर्याप्त नहीं है तो राष्ट्रपति 2 एल्गो इंडियन समुदाय को नामित करने के लिए अधिकृत है, उसे यह अधिकार है। शुरुआत में यह उपबंध मात्र 1960 तक के लिए था, जैसा कि आप देख रहे हैं 1960 तक के लिए उपबंध बनाया गया था। लेकिन 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 ने इस उपबंध को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 1960 से यह उपबंध धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है विभिन्न संशोधन के द्वारा, और अभी अंतिम संशोधन
95वां संशोधन 2009 में हुआ, जिसके द्वारा इस उपबंध को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं एल्गो इंडियन समुदाय आखिर है क्या। एल्गो इंडियन ऐसे व्यक्ति होते हैं या ऐसे व्यक्तियों को माना जाता है जो भारत में तो रहते हैं, परंतु जिनके पिता या कोई पुरुष पूर्वज, बोले तो दादा या परदादा जो भी हो, यूरोपियन देश के हों या यूरोपियन वंश के हों। जैसे एल्गो इंडियन समुदाय भारत में जो कोई व्यापारी रहते हैं, जो विदेशी हैं परंतु मूल रूप से भारत में रहते हैं, व्यापार करते हैं, उनको एल्गो इंडियन समुदाय कहा जाता है। जिनके पिता विदेशी थे या उनके दादा परदादा परंतु वह मूल रूप से भारत का निवासी हो, उसे एल्गो इंडियन समुदाय कहा जाता है। तो एल्गो इंडियन समुदाय के ऐसे व्यक्तियों को माना जाता है जो भारत में रहता हो और जिसके पिता या कोई पुरुष पूर्वज यूरोपियन वंश के हों, वो एल्गो इंडियन कहलाते हैं। इन्हीं एल्गो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित करने का अधिकार रखता है। चलिए नोट देखते हैं क्या है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष यानी 2026 तक पाबंदी बढ़ाई गई। दूसरे शब्दों में लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक वही रहेगी। तो देखिए 84वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी 84वां जब संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, किस वर्ष हुआ? सन 2001 में हुआ। अब 84वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या संशोधित हुआ वो देखिए। तो संशोधन ने ऐसा लिखा कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की जो सीटें हैं वह 25 वर्षों के लिए यानी 2001 से 25 वर्ष 2026 तक जो हैं वही यथावत रहेंगी, उनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक यही रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ये 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया और 2026 तक लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।